नेहरू मॉडल हम 10 साल से सुधारने की कर रही कोशिश। जयशंकर ने पंडित नेहरू की विदेश नीति पर उठाई सवाल। एस जयशंकर ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री की नीतियों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, नेहरू विकास मॉडल से अनिवार्य रूप से नेहरू विदेश नीति पैदा होती है और हम विदेशों में इसे सुधारना चाहते हैं। कांग्रेस की वजह से ही आपके पास सारे अधिकार हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की तरफ से दी गई स्वतंत्रता के कारण पद संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की वजह से है कि पीएम मोदी के पास सारे अधिकार हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो वे इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की तरफ से दी गई स्वतंत्रता के कारण पद संभाल सकते हैं। ओम बिरला के हाथ में बल्ला, साथ ही सांसद ने फेंकी बॉल। क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने दिखे एक ही पार्टी के नेता। लोकसभा राज्यसभा क्रिकेट मैच, संसद में एक दूसरे के खिलाफ हमला बोलने वाले सांसद आज एकजुट होकर क्रिकेट मैच खेलते दिखे हैं। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में सांसदों के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। मैच की शुरुआत से पहले ओम बिरला ने भी बल्ले पर हाथ आजमाया। सांसद अनुराग ठाकुर और चंद्रशेखर आजाद एक ही टीम में खेलते दिखे। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मार्च 2025 में 32 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगा। यूपी सीएम ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 2007 में यूपी आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक एन आउटसाइड व्यू हाई गुड इकोनॉमिक्स वर्क फॉर एवरीवन के लोकार्पण में कहा था कि भारत कभी भी धनी देश नहीं रहा। देश में सदा गरीबी थी और आज भी है। भारत में घी, दूध की नदियां और उसके सोने की चिड़िया होने के मिथक पर आधारित पुस्तकों को जला देने की आवश्यकता है। कर्नाटक में योगी के मंत्रियों ने रोड शो का किया नेतृत्व। जनता को दिया त्रिवेणी स्नान का निमंत्रण। मंत्रियों ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन में 45 करोड़ श्रद्धालु, साधु संतों और पर्यटकों के आगमन की संभावना है। इसे स्वच्छ, हरित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है और 3 लाख पौधों का रोपण किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में 100 बेड का अस्पताल, आईसीयू और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। नहीं रहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर खलनायक विजय खरे। बेंगलुरु में ली अंतिम सांस। भोजपुरी इंडस्ट्री में खलनायक के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले कलाकार विजय खरे का आज निधन हो गया। वे पार्किंसन नामक बीमारी से ग्रसित थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विजय खरे ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्म जगत में अपनी खास पहचान बनाने वाले कलाकार विजय खरे नहीं रहे। वे कुछ दिनों से किडनी रोग से परेशान थे। जमीन विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान गोली लगने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक शख्स घायल हो गया। दोनों पक्ष आपस में पाटीदार हैं। 15 साल पहले भी दोनों पक्षों के बीच हुए जमीनी विवाद में 2 लोगों की मौत हुई थी। मोहिउद्दीन नगर थाना के करीमनगर पंचायत के हेमनपुर गाँव में 2 पक्षों में देर रात विवाद हो गया। 1 लाख महिलाओं को नीतीश सरकार दे रही आर्थिक सहायता। मिल रहे 2-2 लाख रुपए। जदयू की पटना महानगर इकाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम ने प्रदेश के उत्थान के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख महिलाओं को सरकार 2-2 लाख की विशेष सहायता दे रही है। इसके साथ ही प्रदेश में महिलाओं के 10.63 लाख जीविका समूह चल रही हैं। पटना में आयोजित जदयू की पटना महानगर इकाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। फिर बदली हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख। जारी हुआ नया शेड्यूल। बीपीएससी से अनुशंसित प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि एक बार फिर बदल गई है। ये दूसरी बार है जब प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार
अब 20 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी, जो 7 जनवरी तक चलेगी। यह शिक्षकों को पदस्थापना वाले जिलों में ही होगी। नहीं थम रही हार्ट अटैक से मौतें। मटियरिया थानाध्यक्ष को अचानक उठा सीने में दर्द और थम गई सांसें। कोरोना महामारी के बाद से युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसा ही मामला पश्चिमी चंपारण के मटियरिया से सामने आया है, जहां मटियरिया थानाध्यक्ष अंकित दास की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। अंकित केवल 32 साल के थे। थानाध्यक्ष की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता की जगह मिली थी सिपाही की नौकरी। मां के लिए दवा पहुंचाने के पहले सड़क हादसे में टूट गई सांस की डोर। आरा बक्सर हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बेतिया में तैनात पुलिस जवान सुधीर कुमार सिंह की मौत हो गई। अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने जाते समय उनकी बाइक से नील गाय टकरा गई। आरा सदर अस्पताल से पटना ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। बहन जज तो भाई लेफ्टिनेंट। गया में असली जलवा तो इस फैमिली ने मचा रखा है। गया के शिवम आनंद लेफ्टिनेंट बने हैं। शिवम ने IMA देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनकी बहन शिवांगी कुछ दिन पहले ही न्यायाधीश बनी है। शिवम के पिता मनोज कुमार अधिवक्ता थे। शिवम ने NTA की परीक्षा पास की थी। परिवार और गया के लोग उन्हें बधाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव पर बरसे NDA के नेता, बोले माई बहन मान योजना से भी नहीं मिलेगी सत्ता। तेजस्वी यादव की घोषणा पर बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा भड़क गए। कहने लगे कि देखिए जंगल राज के युवराज वादे का निपटारा लेकर हवाबाजी कर रही हैं। तेजस्वी यादव को सत्ता में पहुंचने की बेचैनी है। वो केजरीवाल और हेमंत सोरेन के रास्ते पर चल रही हैं। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, वो सब कुछ जानती है। CHO भर्ती परीक्षा मास्टरमाइंड गिरफ्तार। BSign ने ऑनलाइन सेंटरों से मांगे 10 लाख। CHO भर्ती परीक्षा में पैसा लेकर फर्जी तरीके से परीक्षा दिलाने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस फरार चल रही। ऑनलाइन सेंटर के मालिकों का लोकेशन ट्रैक करने पर लगी हुई है। बिहार में 3.20 लाख छात्रों के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। शिक्षा विभाग ने लिया ये बड़ा एक्शन। बिहार में करीब 3.20 छात्रों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कई छात्र सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं, जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। सरायकेला SP द्वारा गठित SIT ने शुक्रवार देर रात बर्थडे पार्टी से लौट रहे गवरिया प्रखंड के यशपुर पंचायत की मुखिया पार्वती सरदार के पति और जिला पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष सोनू सरदार हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। संभवतः सोमवार को पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार SIT ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर लिया है। गुमला। झारखंड के गुमला पुलिस ने मुरकुंजा कुम्हार टोली निवासी 45 वर्षीय महिला चंद्रावती देवी का शव जंगल से बरामद किया है। महिला बीते 12 दिसंबर से लापता थी। मृतका के पुत्र सुनील महतो ने डायन बिसाही के आरोप में अपनी मां की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आगामी 18 दिसंबर को सरायकेला टाउन हॉल में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पूरे राज्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। SP मुकेश कुमार लोढ़ायल ने अधिक से अधिक लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। नक्सलियों के खिलाफ गुदड़ी में आक्रोशित ग्रामीणों के अभियान को रोकने के लिए 4000 जवानों को भेजा गया। गुदड़ी बता दें कि नक्सलियों के आतंक से त्रस्त ग्रामीणों ने आधा दर्जन नक्सलियों का सेंधरा कर दिया है। इनमें 2 युवक उड़ीसा के भी है। पुलिस और सुरक्षा बलों को अब तक मारे गए नक्सलियों और युवकों का शव नहीं मिला है। उधर ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी हैं। पुलिस प्रशासन के बार समझाने के बाद भी ग्रामीण टस से मस नहीं हो रही हैं और नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटे हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले के पाकुड़ नगर थाना इलाके के तलवार डांगा में बीती रात आपसी विवाद को लेकर
शाही घर से आ रहे सुमंतो दास पर नीमा सरकार और उसके अन्य साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस घटना में सुमंतो दास बाल बाल बच गया और अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। सुमंतो ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी है। प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। गिरिडीह झारखंड के नगर विकास आवास व पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को गिरिडीह जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल वाटरफॉल व खंडौली डैम का निरीक्षण किया। मंत्री के पहुंचने के वाटरफॉल में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य के साथ मंत्री सुदिव्य सोनू का भव्य स्वागत किया गया। मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि वाटर प्रमुख पर्यटक स्थल है, ऐसे में यहाँ हर साल हजारों की संख्या में सैलानी पहुँचते हैं, इसलिए इस स्थल पर नागरिकों को कैसे बेहतर सुविधा मिले, इसे लेकर आज अधिकारियों और स्थानीय वन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर वाटरफॉल को टूरिस्ट हब कैसे बनाया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। इसे लेकर तमाम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जमशेदपुर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के 18वें स्थापना दिवस के मौके पर क्लब ने कोल्हान प्रमंडल स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह का किया आयोजन। शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास। पत्रकारिता को समर्पित पत्रकारों एवं परिजनों को किया सम्मानित। उत्कृष्ट पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी किया गया सम्मानित। राज्यपाल रघुवर दास ने पत्रकारिता को बताया समाज का आईना, निष्पक्ष पत्रकारिता को बताया चुनौती। जमशेदपुर के मानगो के बड़ा हनुमान मंदिर सभागार में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर रविवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, पूर्व सांसद आभा महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार, डॉक्टर मीरा मुंडा, जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा भी मौजूद रहे। बता दें कि आगामी 22 दिसंबर से जमशेदपुर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। 23 दिसंबर से जिले के सभी बूथों पर युद्ध स्तर पर इस अभियान की शुरुआत होगी। झारखंड के ये 3 जिले ठगी के सबसे बड़े केंद्र। केंद्रीय एजेंसी ने पुलिस को भेजी 300 दागी नंबरों की लिस्ट। झारखंड के 3 जिले जामताड़ा, देवघर और दुमका से देश के दूसरे राज्यों में साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसी I4C ने झारखंड पुलिस को इन 3 जिलों के 300 नंबरों की लिस्ट भेजी है, जिससे कि इन पर कार्रवाई की जा सके। बिहार के पूर्व मंत्री और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णानंद झा का आज देवघर स्थित आवास पर निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन की खबर सुनते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। कांग्रेस के प्रदेश स्तर से लेकर जिला, प्रखंड तथा पंचायत स्तर के पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता उनके आवास पर पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने पहुंचे।